हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में जो 2025 में संपन्न हुए हैं, उस एग्जाम में एवरेज चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। यह इसका पार्ट 1 वीडियो है। इसमें कुल 20 क्वेश्चंस के टाइप का डिस्कशन किया गया है, 20 टाइप के क्वेश्चंस का जो कि एग्जाम में आए हुए हैं हूबहू सेम टू सेम। इसका पार्ट 2 भी आएंगे जिसमें शेष क्वेश्चंस के टाइप का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्या पूछा गया है देखते हैं। कुछ आंकड़े दे रखा है जिसका समांतर माध्य ज्ञात करें। तो जब भी माध्य या औसत का बात करें, दोनों एक ही चीज होता है। माध्य या औसत दोनों एक ही चीज है, या समांतर माध्य बोल दे एक ही चीज है। अब औसत होता क्या है? जो भी वैल्यूज दे रखे हैं उनका योग, जितने भी वैल्यूज हो सभी का योग बट्टा सारे वैल्यूज की संख्या, यही क्या होता है? एवरेज, सारे वैल्यूज की संख्या। यही कहलाता है औसत या माध्य। बोलिए, सभी को जोड़ देना है और जितने भी दे रखे हैं उनसे भाग देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन सबों का समांतर माध्य बताना है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 9 है टोटल। तो इसका पूछ रहा है समांतर माध्य है, तो सभी को जोड़ना है और टोटल 9 है तो 9 से भाग देना है। समांतर माध्य बराबर सभी को ऐड करना है, 83 प्लस 17 प्लस 62। सही करते करते पूरा 90 तक जितना भी दे रखा है सभी को ऐड करेंगे, बट्टे कितने हैं? 9 है तो 9 से भाग देना है। इन सबों को ऐड करिए, जो भी आएगा। इन सबों को ऐड करने पर 3 27 लास्ट में 5, करीब 675 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, सभी को ऐड करने पर है कितने? 9। तो 9 से 675 में भाग देने पर आ जाएगा 75, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी माध्य या औसत पूछे सभी को जोड़ देना है, जो भी आंकड़े दे रखे हैं, और जितने भी है उनसे भाग दे देना है, वही हो गया औसत। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, अभी हल्का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या है फ्रेंड्स, पहली 14 पूर्ण संख्या का बात किया है। तो पूर्ण संख्या होता क्या है? एक होता है पूर्ण संख्या, एक और होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या में। जैसे एक से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, तो करते करते चलते जाइए, यह सब है प्राकृत संख्या, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। यही गिनती, इसे जीरो से स्टार्ट करिए, जीरो, बस एक जीरो लगा देना इसके पीछे, प्राकृत संख्या के पीछे। 0 1 2 3 4, जब जीरो से स्टार्ट करें काउंटिंग, 0 1 2 3 4, ये अनंत तक चल जाए तो ये जीरो से स्टार्ट करने पर पूरा कहला जाता है पूर्ण संख्या। तो ये सभी पूर्ण संख्याओं का समूह हुआ, और ये एक से स्टार्ट करने पर ये प्राकृत संख्याओं का समूह हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्ण यानी होल नंबर, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर। ये पूछ रहा है पहली 14 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। तो पहली पूर्ण संख्या क्या है? 0, नेक्स्ट 1, फिर 2 3, ऐसा ही करते करते 14 पूर्ण संख्या। तो हम 13 तक पहुंचेंगे तो 14 पुर जाएगा, ताकि आगे जीरो भी है, इसे काउंटिंग करिए, 13 तक में हमें 14 को पूर्ण संख्या पुर जाता है। इन सबों को जोड़ना है, बट्टे कितने पूर्ण संख्या है? 14, तो बट्टे 14 कर देना है। यही निकालेंगे, ऐड करके 14 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब भी नेचुरल नंबर का योग पूछा जाए, प्रथम एन नेचुरल नंबर का, प्रथम 20, प्रथम 50, प्रथम 30, कुछ भी पूछ दे, उनका योग क्या होता है? एक फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1/2। जैसे प्रथम 50, प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो एन की जगह 50 रखना है, 50 का पूछ रहा है, 50 × 51/2। ठीक है फ्रेंड्स, यही फॉर्मूला का इसमें यूज कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 है, अब 1 से 13 तक का योग निकालना है, यानी 13 नेचुरल नंबर का योग निकालना है। एन 13, 13 प्लस 1 14/2, अब बट्टे 14। ठीक है, तो जब भी इस तरह है तो फॉर्मूला का यूज कर लेना है। इससे 2 कट जाएगा तो 13 × 7/14, 7 दूना 14 कटा, 6.5 आ गया। तो ए नंबर दोस्त इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, पहली 13 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करना है, खुद बना लेना है। ये दोनों के दोनों पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब गुणज क्या होता है दोस्तों? जैसे 8 है, अगर इसका गुणज पूछा जाए तो 1 से गुना करिए, 8 इकाई 8, पिछाई 2 से गुना करिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। जितना भी 8 के मल्टीपल में, हेलो, लेकिन हेल्थ इशू खाली बस, सिर्फ हेल्थ इशू लिखिए, मगर अपना कुछ नहीं। काहे कि छुट्टी कैंसिल ना किया गया है, हेल्थ इशू में कोई प्रॉब्लम ना, देना ही देना होगा। हेल्थ इशू लिख लीजिए सिर्फ। हाँ हाँ, वो तो है ही है, मगर खोज देता। हाँ हाँ,
तो 8 के मल्टीपल में 8, 16, 24, 32, ये सब 8 के गुणज कहलाए, यानी जो 8 से डिवाइड हो सके वो सारे 8 के गुणज कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 13 के पहले 17 गुणजों का एवरेज पूछ रहा है। तो 13 के प्रथम 17, पहला क्या होगा, 13 गुने 1 13, दूसरा 13 दूना 26, तीसरा 13 तिया 39, ऐसा ही करते करते 13 चौके 52, ऐसा ही करते करते 13 गुने 17 तक जाना है। ये क्या हो गए, 13 के गुणज हो गए। पहला हो गया 13 गुने 1, वैसा ही 13 गुने 2, करते करते 13 गुने 17 तक जाना है। ऐसा ही टोटल 17 गुणजों का एवरेज बताना है। 17 गुणजों को आपस में ऐड करेंगे, बट्टे टोटल 17 को बताना है गुणज का एवरेज, तो बट्टे 17 यही निकाल देंगे, यह तो निकल जाएगा। यहाँ भी हम 13 कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसा ही करते करते 17 तक जाएंगे, बट्टे 17 यही हुआ। फिर यहाँ पर लगा देंगे वो फॉर्मूला प्राकृतिक संख्याओं का योग, नेचुरल नंबर का योग वाला। 17 नेचुरल नंबर है, 17 गुने 17 1 18 बट्टे 2, और ये 17 है ही। 17 17 खत्म, 2 नमा 18, तो 13 नमा 117, इसका एवरेज हो गया 117। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 संख्याओं का औसत 124 है। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, 8 संख्या है जिनका एवरेज क्या है 124। तो सभी 8 संख्याओं का योग क्या होगा, सभी का योग, सभी 8 संख्याओं का योग होगा 124 गुने 8। ठीक है, देखिए समझाते हैं। जैसे कोई भी 3 संख्या है 10, 20 और 30। ठीक है, हम इसका आपसे एवरेज पूछ रहे हैं, तो क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, 10 20 30, कितने हैं 3, तो बटे 3, ये जोड़ने पर आ गया 60 बटा 3 यानी कि 20। 3 संख्याएं हैं 10 20 30, इनका एवरेज क्या आया 20। अब हम आपको बोले कोई इनका योग क्या आया था 60, आपसे पूछा जाए किन्हीं 3 संख्याओं का एवरेज 20 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा, एवरेज 20 है और संख्या कितने हैं 3, तो एवरेज से दिए गए संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया, 20 दिया 60। देखिए दोस्तों, संख्याओं का योग आ गया 60, वही बात है। 8 संख्याओं का एवरेज 124 है, संख्याओं का योग 124 गुने 8, ये सभी संख्याओं का योग है। और सबसे छोटी संख्या जो है संख्याओं के योग का 16वां है, यानी कि 16 से भाग देंगे 16वां हिस्सा निकलेगा, यही सबसे छोटी संख्या है। 8 दूना 16 और दूसरी कट के आ गया 62, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 62, डी नंबर आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। 6 क्रमागत विषम संख्या है, तो समझिए दोस्तों, अगर पहला विषम संख्या, प्रथम नहीं बोल रहा है, कहीं से भी होगा हमको पता नहीं, वही पता करते हैं। पहला विषम संख्या को हम यदि 5 मानते हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा 7, इससे नेक्स्ट 9, इससे नेक्स्ट 11। देखिए दोस्तों, दो दो बढ़ते जा रहा है, दो दो बढ़ रहा है, यानी प्रथम विषम संख्या यदि हम x माने, तो नेक्स्ट विषम संख्या x प्लस 2, उससे नेक्स्ट और 2 ऐड होगा x प्लस 4, इससे नेक्स्ट और 2 ऐड होगा x प्लस 6, और नेक्स्ट जाएंगे x प्लस 8, और नेक्स्ट जाएंगे तो x प्लस 10। क्या गया समझ में, जब भी विषम संख्या प्रथम x मानेंगे तो दो दो हर एक बार बढ़ते चल जाएगा, ये लगातार विषम संख्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है 6 क्रमागत विषम संख्या, हम 6 ले लिए, प्रथम x माने तो 3 4 5 6 ले लिए। इनमें पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, तो सबसे छोटी x होगा और सबसे बड़ी x प्लस 10 होगा। दोनों के बीच का अंतर क्या है, x और x प्लस 10 का अंतर 10 ही है, 10 का अंतर है, यानी 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में बोले, जैसे बोल दिया अगर 20 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका एवरेज कुछ भी हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। सबसे छोटी को यदि x मानेंगे और 20 क्रमागत विषम संख्या हो या सम संख्या हो, दोनों केस में सेम है, तो इसको एक घटा के या इसको डबल करिए, 20 दूना 40, उसमें से 2 माइनस करिए 38, यानी x प्लस 38 सबसे बड़ी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, x छोटी सबसे बड़ी x प्लस 38, जितने भी विषम संख्या का बात करेगा उसका डबल करके 2 माइनस कर दीजिए, वही x प्लस 38 सबसे बड़ी संख्या। ये अगर माइंड में रहेगा, तुरंत x मानेंगे तो x प्लस 38 सबसे बड़ी संख्या होगा, ये पता चल जाएगा। जब भी इसका एक ध्यान रखना, इससे ये तुरंत बन जाता। और उसके बाद एक एवरेज ध्यान रखना है, जब भी लगातार विषम संख्या या सम संख्या दे रखा हो, जैसे 6 लगातार विषम संख्या है, इसका एवरेज क्या होगा, प्रथम संख्या यदि x मानते हैं, बस एक कम करना है, x प्लस 5, ये होगा एवरेज, इनका औसत क्या होगा x प्लस 5। उसी प्रकार 20 लगातार यदि विषम संख्या है, इसका एवरेज क्या होगा x प्लस 19। इस चीज को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसका फायदा क्या होगा, यदि इसी क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या हमसे पूछता या सबसे बड़ी पूछता, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 क्रमागत विषम संख्या, इसका एवरेज सीधे हम लोग x प्लस 5 लिख दिए, यहाँ x छोटी संख्या है,
यही दे रखा है 30। x क्या आ जाएगा 25। यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या पता चल गया 25। सबसे बड़ी पूछा तो 25 10 35। थोड़ा हम फास्ट बना सकते हैं। जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा 50 60 क्रमागत विषम संख्या बोलते उस टाइम बहुत यूजफुल होंगे ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 लड़कों का औसत वजन 70 केजी है। 10 लड़के हैं जिसका एवरेज वजन 70 केजी है। बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 54 को 44 के रूप में पढ़ा गया। जहाँ 54 पढ़ना चाहिए था या लिखना चाहिए था, वहां हम लोग 44 लिख दिए। और एक दो स्थान पर, और एक स्थान पर 35 केजी को 40 केजी पढ़ लिए, यानी 35 लिखना था तो हम लोग 40 केजी लिख दिए। यानी मिस्टेक किए हैं 3 जगह पर। 10 लड़कों का सही वजन पूछना है। हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी एवरेज दे रखा हो, कुछ आंकड़ों का एवरेज हम बोलते हैं 20 है। ठीक है, यदि ओवरऑल हम बोले सभी को योग में 100 की वृद्धि करते हैं, ठीक है, सभी का एवरेज क्या है 20 है। लड़के कितने हैं, लड़के भी कुछ मान लेते हैं हमारे पास 10 लड़के हैं, इसका एवरेज क्या है 20 है। हम ओवरऑल बोले 100 की और वृद्धि करना है हमें, तो एवरेज कितना बढ़ेगा, तो जो भी वृद्धि करते हैं वो जितने भी लड़के हैं उससे भाग दीजिए। 10 से 100 में भाग देंगे तो 10, यानी हर एक पर 10 बढ़ना हुआ। डायरेक्ट हम एवरेज में 20 प्लस 10 यानी 30 कर देंगे। वही कंसेप्ट यहाँ लगा देंगे। यहाँ देखना है कितना बढ़ या कितना घट रहा है ओवरऑल, ये पता करेंगे। तो 54 केजी के जगह पर हम 44 के रूप में पढ़े, यानी कि 10 केजी हम कम लिख दिए थे। ये 2 बार हुआ है, यानी 20 केजी हम कम लिखे थे। तो 20 केजी सभी का योग एक्स्ट्रा होना चाहिए। 2 बार हम कम कम लिख दिए थे, तो ये पता किया। यहाँ से 35 होना चाहिए बट हम 40 लिख दिए, यानी यहाँ पर हम 5 केजी फालतू लिख दिए थे, एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे। यहाँ पर 20 केजी कम ऐड किए थे, यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे। यानी कि इसको इसमें से माइनस करते हैं तो बच गया 15 केजी। यानी 15 केजी हम कम ऐड कर रखे हैं ओवरऑल योग में, यानी 15 केजी और बढ़ाना है हमको। तो 15 केजी बढ़ेगा, बट कितने लड़के हैं 10, तो हर एक लड़का का 1.5 केजी एवरेज वजन बढ़ाना होगा हमें। पहले से है कितना 70 और 1.5 बढ़ाना है, यानी 71.5 केजी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे सेम क्वेश्चन है, ये खुद बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। अंक दे रखा है दोस्तों और उसका विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, इसका पूछ रहा है एवरेज क्या होगा। 12 अंक लाने वाले 98 विद्यार्थी हैं। उसी प्रकार ये सारे अंक हैं और ये विद्यार्थी है, इन सबों का हमें एवरेज पूछ रहा है। देखिए ये है दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या। एवरेज क्या होता है, टोटल वैल्यू का योग बट्टे वैल्यू की संख्या। तो विद्यार्थी की संख्या है नीचे दे रखा है, और टोटल अंक दे रखा है, कौन कितने अंक लाए, इस तरह सभी अंकों का योग करेंगे। एवरेज यहाँ क्या होगा, सभी अंकों का योग बटे विद्यार्थियों की संख्या। यही करना है, विद्यार्थी की संख्या, यही निकल जाएगा एवरेज। विद्यार्थी का संख्या अंकों का योग क्या होगा, 12 अंक लाने वाले 98 विद्यार्थी है, 12 गुणे 98, ठीक है, इतने अंक यहाँ से प्राप्त हुए। प्लस 22 अंक लाने वाले 74 विद्यार्थी है, 22 गुणे 74, यहाँ इतना अंक प्राप्त हुआ टोटल। फिर 58 अंक लाने वाले 17 विद्यार्थी है, 79 अंक लाने वाले 28 विद्यार्थी है, और 89 अंक लाने वाले प्लस होगा 44 विद्यार्थी। ये सभी ऊपर में हो गया अंकों का योग बट्टे। अब कितने विद्यार्थी हैं, इन सबों को ऐड करेंगे। 98 प्लस 74 17 28 और 44, बस इसी को हल करना है, वो आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया। अब इसे हल करने में टाइम लगेगा हमें, इसमें हम ये दिमाग लगा सकते हैं। पहले नीचे ऐड करते हैं, 8 4 12 7 19 8 17 4 21, एक नीचे का ऐड कर रहे हैं, हाथ में बच गया 2, 4 2 6 7 7 14 24 23 3 261। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे का योग क्या आ गया 261। अब ऊपर का ऐड करना है, ऊपर का बस हम इकाई अंक देख लेते हैं। 8 दूना 16 6 होगा, 4 दूना 8 होगा, 7 8 56 6 होगा, 9 8 72 2 होगा, और 9 चौक 36 6 होगा। इन्हों को ऐड करते हैं, 8 6 14 20 22 और 8। इकाई अंक क्या आ गया ऊपर 8, नीचे इकाई अंक क्या है 1। देखिए दोस्तों, नीचे जब इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक से इसमें काम चल जाएगा। इकाई अंक जब 1 हो और इसमें भाग दे रहे हैं, उसका इकाई अंक 8 प्राप्त हुआ, जो भी भागफल होगा उसका भी इकाई अंक ऊपर जो संख्या है उसी के इकाई अंक के इक्वल होगा, यानी कि उसका भी इकाई अंक 8 होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर। जैसे देखिए दोस्तों, अगर 261 है, अगर भागफल हमें 38 प्राप्त होता है, तो सभी का भागफल कितना, मतलब शेषफल 38 प्राप्त होता है। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्याओं का योग निकलता। देखिए 8 इकाई 8, कुछ भी ले अगर लास्ट में 8 है
तो उसे मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक 8 ही प्राप्त होगा। बस इससे हम ऑप्शन नंबर डी इसका क्लिक करके निकल सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन 65 केजी है। एम है, उसके 3 मित्र, उसके तीनों मित्र, इन सबों का एवरेज वजन 65 केजी है, यानी इन सभी का योग क्या होगा 65 गुने 4। ये हो गया इन चारों के वजनों का योग, टोटल 4 है। एम और उनके 3 मित्रों का एवरेज वजन, यदि एम का वजन उसके तीनों मित्रों के औसत वजन से 8 केजी अधिक है, एम का जो वजन है इस तीनों का जो अलग से एवरेज निकालेंगे उसके एवरेज वजन से 8 अधिक है, तो इन तीनों का एवरेज वजन को यदि हम x मानते हैं, इसका वजन क्या बोलना चाहे x प्लस 8 है, यही तो बोलना चाहा। m का वजन उसके तीनों मित्रों के औसत वजन से 8 केजी अधिक है, तो x है तीनों का एवरेज वजन, तो तीनों के वजनों का योग क्या होगा, इस 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने x, लड़कों की संख्या गुने एवरेज वजन, प्लस m का वजन ये तीनों का वजन, यही तो हो जाएगा 65 गुने 4 टोटल वजन, तो 4x प्लस 8 ये आ जाएगा 20 260। ठीक है फ्रेंड्स, 4x इजिकल टू 252, x बराबर 252/4। पूछ रहा है हमसे m का वजन, इसको निकालते हैं, 4 छक 24, 4 तिया 12, 63, 63 निकला है, वो तीनों का एवरेज, उसके 3 मित्रों का एवरेज है जो कि x का वैल्यू है। हमें पूछ रहा है m का वजन, m इससे 8 केजी अधिक है, प्लस 8 कर दिए तो आ गया 71 केजी, यही हो गया m का वजन, डी नंबर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंपनी 2 उत्पाद ए और बी बनाती है जिनके मूल्य 156 और 220 है। यदि बेचे गए उत्पादों में 55% उत्पाद ए है और बच गए उत्पाद में 47% उत्पाद बी है, तो औसत मूल्य क्या होगा बताना है। ये 2 उत्पाद है ए और बी, ए का मूल्य है 156 रुपए प्रति, इसका है 220 रुपए। ठीक है दोस्तों, ए बेचे गए उत्पादों का 55% है और बी 45% है, यानी 55 है ये तो 45 ये है, 5 से भाग देते हैं, 11 है तो ये 9 है, यानी कि हम 20 सामान लेके चलते हैं, छोटा लेके चलते हैं, बनाने में आसानी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही तो बोलना चाहिए, 55 है तो 45 है, मतलब 11 है तो 9 है, यानी कि टोटल 20 सामान हम लेके चलते हैं। 11 है ए सामान, 11 गुने 156, ये टोटल ए सामान के मूल्य का योग, प्लस 9 सामान है बी, यह टोटल बी के मूल्यों का योग, बट्टे टोटल 20 सामान है। इसी को कैलकुलेट कर देना है, इससे इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसे खुद बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 66 वर्ष थी, अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 89 वर्ष होगी, अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। 2 वर्ष पहले ए बी और सी की एवरेज आयु 66 है 2 वर्ष पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज क्या होगा, आज इनका एवरेज आयु क्या होगा, 2 वर्ष पहले जब 66 है, आज सभी 2-2 वर्ष तो बढ़ गए होंगे, उम्र सबका साथ में बढ़ता है, तो आज इनका एवरेज आयु 68 हो सकता है। ठीक है, 2-2 सब बढ़ रहा है, 68 होगा इसका। और 2 वर्ष बाद ए और सी का एवरेज आयु 89 है, ये 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो वर्तमान यानी 2 वर्ष पहले, यानी आज वर्तमान में कितना होगा, तो हर एक 2 वर्ष पीछे आएंगे, 87। ए और सी का एवरेज आयु 87 आज का, ए बी सी का एवरेज आयु वर्तमान आज का 68, तो पूछ रहा है बी का आयु क्या होगा। ए बी सी का एवरेज जब 68 है, ए बी सी का आयु का योग क्या होगा, 68 3 गुने 3 करेंगे, तो 3 हाथ में 2, 3 18 2 20, 204, और ए और सी का क्या होगा, तो 87 का डबल 174। ठीक है दोस्तों, ए और सी के वर्तमान उम्र 174 दोनों का योग, और ए बी सी के वर्तमान उम्रों का योग 204, तो बी का क्या होगा, तो 204 में से 174 माइनस कर देंगे, 204 माइनस 174 यानी कि 30 हो गया बी की वर्तमान आयु। तो हमसे पूछ रहा है अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद 4 ऐड कर देंगे, 30 4 34, तो बी का 4 वर्ष बाद की आयु 34 वर्ष होगी। नेक्स्ट, मोहन ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी, तो उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई। देखिए फ्रेंड्स, 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताब खरीदी, ये हो गया 51 बुक का मूल्य, प्लस 900 रुपए प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। ठीक है, ये हो गया 48 किताबों का मूल्य, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल किताबों का मूल्य निकल गया, तो इतना रुपया हम लगाए हैं, अब बट्टे 51 प्लस 48 टोटल किताबों की संख्या है,
यही ऊपर कुल मूल्य बटा कुल पुस्तकों की संख्या निकाल लिए, ऊपर है सारे पुस्तकों का मूल्य, यही निकल जाएगा दोनों मिला के प्रति किताब औसत। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो इसका आंसर होगा। ये बात आ गया समझ में। ऊपर क्या किए, सभी किताबों का मूल्य बट्टे सभी किताबों की संख्या, यही निकल जाएगा एवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि 1120 रुपये 51 किताबों के प्रति किताब से है, और 900 रुपये है 48 किताबों के प्रति किताब। एवरेज क्या होता है, सभी में इक्वली इक्वली अमाउंट पता करना, यानी अगर किसी का एवरेज 500 हो रहा है तो सबके हिस्से में हम 500 रुपये होने की बात कर रहे हैं। देखिए, 51 को 1120 है, 48 का 900 है, सभी के हिस्से में हम 900 रखते हैं, तो 900 एवरेज तो सभी के हिस्से में जाएगा ही। 1120 तो ज्यादा है तो कुछ बढ़ेगा ही, तब 900 पहले दे दिए सभी को। इस तरह बनाना है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है, सेकंड बता रहे हैं तो इस तरह दिमाग लगाइएगा तो और जल्दी बनेगा। सेकंड टाइप से, सेकंड मेथड से सभी को हम 900 दे दिए, 48 बच्चों में 900 900 इक्वल कर दिए, इस 51 में भी 900 900 इक्वल कर दिए। अब फालतू क्या बचा दोस्तों, 1120 में से 900 माइनस करते हैं तो हमारे पास 220 फालतू है। ठीक है, और कितने 51 बच्चों पर 220 फालतू जा रहे हैं, क्योंकि 48 को तो 900 दिए थे, यहाँ फालतू नहीं है, यहीं पर फालतू है 220 51 बच्चों पर। इन सारे अमाउंट को, जो 220 51 बच्चों पर फालतू आए हैं, इतने अमाउंट को फिर सब में बांटना है। बच्चे हैं कितने 99, बस यही हमको यहाँ से भाग देना है, 3 से 17 3 से 33, ये जो निकलेंगे अमाउंट उस सब में इक्वली इक्वली हमको दे देना है, इसमें ऐड कर देंगे जो भी अमाउंट आएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करते हैं 17 और 22 को, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 14 1 15, 154 और 22, 4 5 2 7 2 1 3, 374 20/33। इससे से मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों, भाग दीजिएगा, दिया जाएगा करीब 113.33, 113 आएगा दोस्तों, 113.33 आया। तो इतना और सब में बढ़ाना है, तो इसमें 113.33 को ऐड कर देंगे, यही एवरेज सबका हो जाएगा, 1013.33 डी नंबर इसका आंसर। यानी बस जो फालतू है उस अमाउंट को हम 99 में इक्वली बांटने का कोशिश किए, तो जो भी आएगा वो सब में बटेगा, तो 900 ऑलरेडी था ही, उसमें बस ऐड कर दिए। तो ये तो है ही, तो गुना भाग करिए और बना लीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है। कहीं कहीं सेकंड मेथड बड़ा फास्ट काम करता है, इसलिए माइंड में रखिए। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन 40.25 kg है और शेष 4 लड़कों का औसत वजन 33.5 kg है, तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितना होगा। 14 लड़के हैं जिनका एवरेज वजन 40.25 kg है, सभी 14 लड़कों के वजनों का योग प्लस शेष 4 लड़कों का एवरेज वजन 33.5 kg है, ऊपर सभी लड़कों का वजनों का योग ले लिए बट्टे कुल कितने लड़के हैं, 14 4 18। बस इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका आंसर इससे आ जाएगा। फिर यहाँ भी वो दिमाग लगा सकते हैं और थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना भी सीखिए। 4 लड़कों का एवरेज वजन 33.5 है और 14 लड़कों का 40.25 है। देखिए 33.5 जो वजन है, ये एवरेज हम सबको दे दिया, 18 लड़का को 33.5 दिए ही दिए, एवरेज सब में होगा ही होगा, इससे प्लस होगा। अब फालतू क्या जा रहा है, यहाँ देखते हैं, 33.5 है, इधर 40.2 है, 40 में 33.5 माइनस करेंगे 6.5 बचेगा और 25 इधर है, 6.75 फालतू है, कितने लड़कों पर, 14 लड़कों पर बट्टे 18। बस इससे निकाल के जो भी एवरेज आएगा सब में बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला इतना अमाउंट फालतू था, इसको हम 18 लड़का में बांट दिए। ठीक है, तो एक लड़का में कितना फालतू जाएगा भी पता कर लिए, बस उसको यहाँ रख के ऐड कर देना है, वही यहाँ आंसर चलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन सब खुद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लंबा वीडियो हो जाएगा, बस हम कंसेप्ट बताते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट, एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वजन 14,000 है, 80 कुशल श्रमिकों का औसत वजन 15,000 है और शेष श्रमिकों का औसत वजन 12,000 है। फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या सभी का है 14,000, 80 का है, 80 मतलब मजदूरों का एवरेज वेतन 15,000 है, तो 80 गुने 15,000 ये हो गया 80 श्रमिकों का कुल वेतन प्लस शेष श्रमिक है, उनका एवरेज वजन 12,000 है, तो श्रमिक को एक्स मानते हैं, तो 12,000 गुने एक्स ये हो गया शेष एक्स श्रमिक के कुल वजन कुल वेतन, ये 80 श्रमिकों का कुल वेतन, दोनों को ऐड कर दिए, ये हो गया सभी श्रमिकों का कुल वेतन। अब 14,000 है एवरेज सभी श्रमिकों का कुल वेतन, श्रमिकों का संख्या क्या है 80 प्लस एक्स, बस इसे हल करना है। सब में 3 जीरो है, 3 जीरो खटा ही देते हैं, तो 14 गुने 80 प्लस एक्स, 80 गुने 15 प्लस ये 12 गुने एक्स, बस छोटा रूप हो गया, तो कैलकुलेट कर लेना है, 120 आ जाएगा इसका आंसर।
एक्स आएगा यहाँ पे 40 फ्रेंड्स, एक्स का वैल्यू हल करने पर 40 आएगा। शेष श्रमिक 40 है और 80 उधर है, तो कुल श्रमिकों की संख्या 120 हो गए। सेम क्वेश्चन ये भी है, खुद बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 34 और 22 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखो तो 50 संख्याओं का एवरेज 34 है, सभी 50 संख्याओं का योग क्या होगा, 50 गुने 34, ये हो गया सभी 50 संख्याओं का योग। इसमें से दो संख्याएं हटानी है, 34 और 22, माइनस कर दिए दोनों, तब बच गए 48 संख्या, तो भागे 48। बस यही कैलकुलेशन कर देना है, यही निकल जाएगा इसका एवरेज, बी नंबर आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इस एक तरह और समझा के देखते हैं, ये समझ में आ ही गया। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप, नेक्स्ट मेथड। दो संख्याएं हैं अर्थात 34 और 22। देखिए 50 संख्याओं में सभी का एवरेज है 34। यदि हम 34 अगर सिर्फ यही बोलते, दो संख्याएं हटाते हैं, दोनों का मान क्या है 34, जब 34 सेम वैल्यू हटा देंगे तो एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब एवरेज 50 संख्याओं का 34 है, सबके हिस्से में 34 जा ही रहा है, एक 34 वाला ही निकल जाए तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गया, लेकिन 34 ही है सबके पास एवरेज। अब 34 निकल गया, अब कह रहा है एक 22 वाला भी निकल रहा है, तो 34 को निकाल दिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यानी बचा हुआ 49 का भी एवरेज क्या हो गया 34। एक और निकल रहा है तो बच गया है 48। अब एक निकला 22 वाला हटा है, तो 22 वाला जब हट गया तो ये 12 शेष छोड़ गया है। जब 22 आंकड़ा हटाए हैं, एवरेज 34 है, तो 12 फालतू बटा है, सबका एवरेज अभी हम 34 ही रखे हैं 48 का, तो फालतू क्या बचा है 12। अगर 34 वाला हटता तो फिर एवरेज 34 ही रहता, बट हटा है 22 वाला, तो फालतू क्या बच गया है, 34 में से 22 को माइनस कर दिए, वही ना फालतू बचा, 12 बचा। अब 12 जो आंकड़ा में 12 बच रखा है वो तो सब में बटेगा, तब तो एवरेज मिलेगा, तो वही 12 टोटल 12 बचा है बट्टे 48 में बांटना है, दोनों सबका हिस्सा निकलेगा तो 1/4, यानी कि 0.25, ये 12 बट के सभी के हिस्से में जाएंगे, 34 ऑलरेडी है ही, तो 34.25 इसका आंसर हो गया। आया समझो दोस्तों, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बट समझ जाइएगा तो बड़ा फास्ट बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ये खुद बना लेना इसको। इसमें देखिए दोस्तों 36 संख्याओं का एवरेज क्या है 45, को ही बोल देते हैं, एवरेज क्या है 45। कितने संख्याएं हैं 36, दो संख्याएं 37 और 53 हटा दी गई। ये सब 37 को हम हटाते हैं तो 45 में से 37 जाएगा तो 8 बचा, 8 हमारे पास एक्स्ट्रा ये छोड़ गया। ठीक है, ये समझ में आया, जो सब में बांटना है। नेक्स्ट है एक तो 53 हटा दी गई, 53 हटा 45 53 के अंदर 8, यानी कि 8 और ये लेके चल गया, 8 बचा था मगर सेकंड वाला 8 और लेके चल गया, यानी ओवरऑल फालतू हमें कुछ नहीं बचा है, यानी एवरेज जो 45 था वो 45 ही रह गया। ये बात आया समझ में, कुछ बचेगा तब तो सब में सेम कंट्रीब्यूट करेंगे, या कुछ लेके जाएगा तो सेम सब में माइनस करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक कक्षा के दो वर्ग ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं। दो कक्षा है ए और बी, एक में 22 विद्यार्थी है, एक में 44 विद्यार्थी है। वर्ग ए का औसत वजन 40 केजी है और वर्ग बी का एवरेज वजन 37 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। तो 22 बच्चे हैं, एवरेज 40 है, तो 22 बच्चों का कुल वजन प्लस बी में 44 बच्चे हैं, एवरेज 37, इधर 44 बच्चों का कुल वजन, ये दोनों को ऐड कर दिए तो 22 44 66 बच्चों का कुल वजन हुआ, अब भागे 66 बच्चे हैं, यही निकल गया पूरे क्लास का औसत एवरेज। इसी को कैलकुलेट करना है, आ जाएगा 38 नंबर आंसर। आ गया समझ में ये, इसका भी वही सेकंड मेथड लगाते हैं इसमें भी। देखिए 22 बच्चों का एवरेज वजन 40 केजी है, 44 बच्चों का एवरेज वजन 37 केजी है। तो देखिए 37 छोटा वाला लेते हैं, 37 केजी हम सब में दे दिए, 37 सबके हिस्से जाएगा ही, क्या इधर 40 है, तो सभी का एवरेज 37 है। अब देखिए 40 फालतू तो कुछ एक्स्ट्रा होगा, वही हम फालतू पता करते हैं सब में कितना जाएगा। देखिए फालतू यहाँ 37 तो दे ही दिया, बच गया है 3 केजी हर एक पर, है कितने 22 बच्चा का 40 है, 22 पर 3 केजी, इतना टोटल हमारे पास फालतू बच गया है 37 केजी करने के बाद। टोटल बच्चे कितने हैं 66 में बांटना है, 44 22 66 में, तो 22 दिए 3 से 3 1, हर एक के हिस्से में 1 केजी फालतू जाएगा, ऑलरेडी 37 था ही, एक और ऐड कर दिए 37 1 38 केजी इसका एवरेज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी 8 शर्ट 550 प्रति शर्ट, 10 पैंट 1000 प्रति शर्ट, 12 जोड़ी जूते 850 प्रति जोड़ी की दर से खरीदे, प्रति वस्तु औसत व्यय कितना होगा। सब पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। 8 शर्ट है 550 रुपए प्रति,
8 शर्ट का मूल्य है इधर, 10 पैंट, 10 गुने 1000 प्रति पैंट है, 10 पैंट का मूल्य है, प्लस 12 जूते 850 प्रति की दर से है, इतना मूल्य। ऊपर हो गया दोस्तों टोटल कुल मूल्य है, अमाउंट हो गया बट्टे खर्च। कितने हैं वस्तु, कितने हैं 10 8 18 और 12 30, 30 वस्तु है। ऊपर कुल वह है, टोटल 30 वस्तुएं खरीदे हैं, बस इसी को हल करना है, एवरेज टोटल वह निकल जाएगा। ये भी आसान है, सेकंड में हम बताते चल रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका यूज करते हुए बनाना है। देखिए 8 वस्तु है 550 एवरेज है, 10 वस्तु है 1000 एवरेज है, 12 वस्तु है 850 एवरेज है, सबसे छोटा है 550, ये तो एवरेज सब में जाएगा ही जाएगा। सभी को हम 550 रुपये वह रख देते हैं सभी के लिए, प्लस अब एक्स्ट्रा पता करते हैं। तो यहाँ तो 850 दे दिए, तो इस सेक्शन में तो एक्स्ट्रा है ही नहीं, इधर देखते हैं 550 दे दिए हैं तो 450 एक्स्ट्रा है 10 बच्चों पर, इतना अमाउंट इधर एक्स्ट्रा निकला। अब 850 में से 550 गया, 300 एक्स्ट्रा गया 12 बच्चों पर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना फालतू है। अब बच्चे कितने हैं हमारे पास 30, बस इसी को पता कर हल कर देना है जो कितने फालतू गए। 30 से 0 खत्म, आ गया 150 प्लस इससे ई खत्म, 3 दाएं 10, आ गया 120। ठीक है दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे 270, यानी हर एक पर 270 रुपये और एक्स्ट्रा वह ऐड करना है, प्लस 270 कर दिए, 5 2 700, 7 5 120, तो 820 हो गया इसका आंसर। बी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनमें 20% पुरुष हैं, मेल है 20%, वुमेन है फीमेल है 50%, और शेष बाकी बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। तो ये बच कितने गए 50 20 70, तो 30%। ठीक है दोस्तों, उनका औसत वजन मेल का 45, 60 और बच्चे का 20 kg है। तो पूरे समूह का एवरेज वजन बताना है कितना होगा। सारे पूछे हुए डाटा सहित यही डाटा है, सब पूछे गए हैं। देखिए 20%, यानी कि दो मान लेते हैं, 20% है, यानी अगर 20 मेल है, यही बोलना चाहे 20 मेल है 50 फीमेल है, तो 30 बच्चे हैं, सब में 0 हटा देते हैं, यानी 2 मेल होगा जहाँ, तो 5 फीमेल का बात किया और 3 बच्चे का बात किया। छोटा रूप कर दिए, बनाने में और आसान होगा। तो 2 मेल हर एक का एवरेज वजन 45, 5 फीमेल हर एक का 60, 20 बच्चे जो 3 है गुने 3, ये सभी का वजन हो गया ऊपर बट्टे, कितने व्यक्ति हो गए, तो 5 2 7 3 10 बट्टे 10, बस इसे हल कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है, पिछले क्वेश्चन की तरह भी इसको कर सकते हैं, बट इसमें आसान हो गया तो इसी पे बना लेना है, जिस पे आसानी से बन जाए वही पहले कर देना है। एक छात्र ने 4 विषयों में 78 85 69 और 90 अंक लाए 4 विषय में, और सभी पांचों विषय में 80 अंकों का औसत प्राप्त करना है उसे, तो पांचवें विषय में कितने अंक की आवश्यकता है। तो 5 विषय में एवरेज 80 चाहिए, यानी सभी पांचों विषय मिला के हमें 80 25 400 अंक हासिल करना है, तभी तो एवरेज 80 आएगा, हमें 400 अंक हासिल करना है। यहाँ देखते हैं 4 विषय में कितने अंक हासिल किए हैं, तो वही बस ऐड करिए, 8 5 13 9 22 का 2 2, ऐड करिए 8 7 15 6 21 9 30 2 32, 4 विषय में ये 322 नंबर लाए हैं, हमें लाना कितने हैं 400, तो माइनस कर दिए, तो हमें 78 नंबर और लाने होंगे 5वें विषय में, जिससे कि 400 हो जाए, वही बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एबीसी का औसत वजन 45 kg है, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 45 kg है, यानी एबीसी तीनों का वजन का योग क्या होगा 45 गुने 3, जैसा ए और बी का एवरेज वजन है 39 kg, तो दोनों का वजनों का योग 39 गुने 2, और बी और सी के एवरेज वजन 48 है, तो बी और सी के वजनों का योग 48 गुने 2, तो पूछ रहा है बी का वजन क्या होगा। ये दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी बी 2 भी होगा, बी प्लस सी, ये निकल गया 39 गुने 2 प्लस 48 गुने 2। यहाँ देखिए ए बी सी इसमें शामिल है, तो ए बी सी का वैल्यू है 45 गुने 3, तीनों का योग प्लस बी, यही 39 दूना 78, 48 दूना 96। ठीक है दोस्तों, 45 दिया 135 प्लस बी बराबर, दोनों जोड़िए 8 14 4 हाथ में 1 9 7 16 1 17 174, तो बी का वैल्यू क्या होगा 174 माइनस 135, यही जो आएगा वो आंसर है, तो बी नंबर 39 आ रहा है, इसका माइनस आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पर। एक छात्र 3 भार वाले एक विषय में 80 अंक प्राप्त करते हैं, यानी 3 वेटेज का विषय है जिसमें 80 अंक प्राप्त करते हैं, तो कुल कितना हो गया इनके अंकों का योग 80 गुने 3 240, और 2 भार वाले उसमें प्राप्त करते हैं 90, यहाँ पर हो गया 90 गुने 2,
180 अंक प्राप्त किए। टोटल कितना हो गया 240 और 180, 0 8 4 12 2 2 3 420 अंक प्राप्त किए हैं। तो टोटल एवरेज पूछ रहा है, टोटल 5 गो एवरेज का विषय हो गया, तो 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 84। डी नंबर इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें शेष क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। बचे हुए जो भी पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।